जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का बीपीएससी योद्धा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे खाकी सीरीज जो इडोटेरिया का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ बिहार दरोगा के लिए, उसका सेट नंबर 1 देखेंगे और उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट 1 से। ये सेट 1 है, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और 200 मार्क का है। और इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा विथ सॉल्यूशन के साथ। और चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्या कर रहा है? सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? देखिए, सिक्किम राज्य जो है निम्नलिखित में से किससे घिरा हुआ है? चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। तो इस सबसे तो घिरा हुआ है। भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल, असम। असम से तो नहीं घिरा हुआ ना, नहीं है तो बी नंबर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला ए। चीन जो सिक्किम जो है चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित दर्रों के संबंधित राज्य के साथ सुमेलित करिए। दर्रा और उससे संबंधित राज्य है, जैसे तंगलांग दल्ला दर्रा, ये कहाँ है? तंगलांग ला दर्रा, ये कहाँ पे है? तो ये आपको कहाँ पे है? तो ये है तंगलांग ला दर्रा, लद्दाख में है। ठीक है, और जो है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहाँ पे है? तो हल्दी घाटी जो है आपका हल्दी घाटी राजस्थान में है। और डीफू डरा, डीफू डरा कहाँ है? तो डीफू डरा जो है आपका ये कहाँ पे है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और एक बच गया ये आसिरगढ़ गल्ला, तो ये मध्य प्रदेश में है। तो पूरा कलर बाय कलर मैच कर दिया, तो कलर बाय कलर से आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर मतलब डी हो जाएगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। ये भारत का सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? तो यह है पेरियार नदी। और पेरियार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये शिवगिरी में है। और इसका मोहाना जो है वो अरब सागर के समीप रहता है। कौन सा? वेंगनाद झील में। ठीक है, और ये जो है ना पेरियार नदी, ये केरल की सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करो। क्या करें? लौ अयस्क के खाने और अवस्थित राज्यों से संबंधित सूची 1 और सूची 1 को मिलान करिए। पहले में लौ अयस्क दिया है, दूसरा में राज्य दिया है। इसका जो क्या हो जाएगा? चंद्रपुर। चंद्रपुर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चित्रदुर्ग लौ अयस्क किस राज्य में है? तो चित्रदुर्ग लौ अयस्क जो है ये कर्नाटक में है। और बैलाडीला, बैलाडीला किस में है? तो बैलाडीला को दूसरे कलर से कर देते हैं। बैलाडीला जो है ये है आपके छत्तीसगढ़ में। और मयूरभंज कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। मयूरभंज कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो इसी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कलर से मैचिंग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? रेंगमा, रेंगमा जो है ये नहीं है। बाकी हालचू, ओंगे, सोमपेन, ये सब मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी हैं। बाकी रेंगमा जो है वो नहीं है। तो रेंगमा कहाँ का है?
तो रेंगमा जो जनजाति है ये नागालैंड राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किस ग्रहों के बीच होते हैं? तो किस किस ग्रह के बीच होते हैं? ये मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है, तो चारों में से कौन सा सही है? तो पहला है आपका क्या है? चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा के दिन लगता है, तो ये गलत है क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आता है। नहीं, चंद्र ग्रहण के बीच जो होता है ना, चंद्रमा और सूरज के बीच पृथ्वी आता है। चलिए, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण जो है बिल्कुल ये सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। देखिए इसमें थोड़ा मिस हो गया। देखिए पहला ऑप्शन जो कह रहा है चंद्र ग्रहण प्रत्येक पूर्णिमा को होता है। देखिए पूर्णिमा को तो चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता, कभी कभी होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और बी जो है चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आता है, तो ये भी गलत है क्योंकि चंद्र ग्रहण जब मतलब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूरज के बीच में आता है तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूरज ग्रहण जो है ये अमावस्या के दिन होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो है दक्षिणी अनायत के दौरान सूर्य की अवस्थिति भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो ऊपर नहीं होता, नीचे होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का आंसर डायरेक्ट बता देते, इसका हो जाएगा ए। चलिए अगला, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? इसका जो सही आंसर होगा जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो यह है उष्मी गतिक के प्रथम नियम से। उष्मी गतिक के प्रथम नियम से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजन हुआ था? जलवायु परिवर्तन की संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जो COP21 है वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन, शुंग शासकों ने अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो शुंग शासक ने अपनी राजधानी जो है वो विदिशा में स्थापित किया था। ठीक है, उसमें शुंग थे उस टाइम, मतलब वहां के मतलब संस्थापक थे। मतलब जो पुष्मी शुंग थे ना वो मतलब बृहदत्त को मार के अपना राज स्थापित किया था। कब? तो 185 ईसा पूर्व में, और वो मतलब वहां की राजधानी जो है शुंग वंश की विदिशा थी। अगला, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है क्या? उपनिषद जो है उसको फारसी भाषा में अनुवाद को क्या कहते हैं? सिर-ए-अकबर कहते हैं। सिर-ए-अकबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजन पद कौन सा है? तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजन पद जो है आपका ये है क्या? अस्मक है, अस्मक। ठीक है, और अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो पोतना या पोटली जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो है उसकी राजधानी। और चेदी की राजधानी कहाँ है? तो यह है सुतिमती। और मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर है, और कंबोज की राजधानी हाटक है या राजपुर है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था? तो विजयनगर राज्य की स्थापना जो हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला, मुंगेर में बडहिलिया ताल या बकासत आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। अगला, अत्यंत सुरीले अंदाज में
कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खा के नाम से प्रसिद्ध हुआ? इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वही मतलब अत्यधिक सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ते थे और उन्हीं को कुरान खा के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे इसमें संबंधित? तो सुखदेव जो थे वो नहीं थे, बाकी रोशन सिंह, रामप्रकाश बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ये सब काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित थे। और ये कब हुआ था काकोरी ट्रेन डकैती कांड? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, अगला, बंगाल विभाजन किस तारीख को प्रभावी हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, तो कब की गई? तो ये किया गया आपको 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सामग्री घोषित किया गया? तो ये किया गया उनको कब किया गया? 1877 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया? तो ये किया गया है आपको 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेबल लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इंडिपेंडेबल लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किए थे। कब किए थे? 1936 ईस्वी में। अगला, बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज जो थे वो थे रॉल्फ फिंच थे। ठीक है, और ये मतलब कि पहला अंग्रेज था जो बिहार की यात्रा किया था। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है? केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जो है 4.4% है। जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में। संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया है? तो ये लिया है आपका केशवानंद भारती बनाम केरल लाल। इसमें ये बोला गया है कि संविधान के बुनियादी ढांचा में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव मंडली है उसमें कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगला, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मतलब मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनल मानसिंह जो है ये भारतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये दी गई है आपको अनुच्छेद 243 के जी के तहत। राज्य विधानमंडल में विधान पार्षदों के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य विधानमंडल के विधान पार्षद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा आपका, देख लेते पढ़ लेते, बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान पार्षद है, तो ये तो एकदम सही है। किसी राज्य के विधान पार्षद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगा, तो ये भी सही बात है। ठीक है, और कह रहा है कुल सदस्यों का 12 अंश अस्थायी निकायों से मिलकर बने निर्वाचित मंडलों द्वारा निर्वाचित होता है, तो यही गलत है, सी नंबर गलत है।
बाकी डी क्या है, कुल सदस्यों का 12 अंश राज्य में निवास कर रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है, ना कि निर्वाचन मंडलों द्वारा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपको 2010 में किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब किया गया? 2010 में किया गया। 29 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो ये हुए हैं निर्वाचन, नहीं सॉरी, निर्वाचन भी हुए हैं, नागरिकता भी हुए हैं और अस्थायी संसद भी हुआ है। ये सब लागू हुआ है कब? 26 नवंबर 1949 को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला, बिहार की जातिगत जनगणनाओं के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ये है आपको 81.99%, 81.99%। निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? आपको देखिए क्या करा, पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले जो आ जाएगा आपका ग्राम सभा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पंचायत समिति, उसके बाद आ जाएगा जिला परिषद। मतलब सबसे पहले ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया है 2004 में आया है। देश के प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? तो आदेशिर ईरानी जी थे। इसके आदेशिर ईरानी जी थे, आलम आरा के जो निर्देशक है, या पहली बोलती फिल्म थी। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा। देखिए कोई डंक मारता है तो वो अम्लीय चीज उसमें छोड़ देता है, तो उसको मतलब ये बेकिंग सोडा क्षारीय है, तो जो अम्ल को क्षार काटता है, ठीक है, इसलिए बेकिंग सोडा लगाया जाता है। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की जो राजधानी है वो है आपका बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, ठीक है। और बुडापेस्ट किसका है? तो ये हंगरी का है, ठीक है। और क्या किंशासा किसका है? किंशासा, किंशासा है कांगो गणराज्य का, ठीक है। अब मोगादिशु किसका है? तो सोमालिया का है। अब बुखारेस्ट जो है रोमानिया का है। आंतरिक सुरक्षा अकादमिक स्थित है, कहाँ पे है? तो ये माउंट आबू पे स्थित है। अगला, भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा का निर्धारण के लिए स्वीकृति कैलोरी आवश्यक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितना है? मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो कैलोरी के आधार पर कितना कितना है? तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो है, ग्रामीण क्षेत्र में आपका 2400 कैलोरी है, मतलब ज़्यादा चाहिए क्योंकि ग्रामीण के लोग काम ज़्यादा करते हैं, और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य कौन सा है? तो देख लेते हैं। विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना, ये नहीं है। विकासशील एवं गरीबी देशों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, ये भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना तो यही है इसका काम, किसका? विश्व व्यापार संगठन। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को का सरकारों के साथ विवाद का निपटारा करना, ये भी नहीं है उसका काम। आज अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महानलोबिस मॉडल पर आधारित है? तो महानलोबिस मॉडल पर आधारित है वो है दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीके कॉर्बे समिति का संबंध किससे है? तो डीके कॉर्बे समिति का जो संबंध है वो है आपके लघु उद्योगों के विकास से संबंधित है। मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ये ए नंबर हो जाएगा।
किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन, यदि कोई देश अपना यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। मतलब मूल्य का अवमूल्यन करता है तो मतलब उसका आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इटली के एकीकरण के जनक के रूप में ग्यूसेप मेजीनी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पिरामिड किसने बनाया है? तो पिरामिड जो है वो फिरौन बनाया, फिरौन। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था? मध्यम वर्ग को जो संरक्षण प्रदान किया था वो लुई 11वां है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापित के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था पेरिस शांति सम्मेलन 1999 में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जो होता है प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर में जो वृद्धि होता है वो धीमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? गाजर, आलू, मूली, शलजम। तो आलू क्या है? तना है, इसलिए ये जड़ नहीं है। केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ के श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केचुआ जो होता है त्वचा द्वारा सांस लेता है, मतलब बी नंबर सही है। केचुआ जो है त्वचा द्वारा सांस लेता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो ये भी तने में होते हैं। नागफनी के पौधे में कहाँ होते हैं? तने में होता है। एक सेकेंड, हाँ, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तना में होता है। अगला क्वेश्चन, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी पादप नहीं करता। क्योंकि जैसे अमरबेल हो गया, वो भी पादप है लेकिन वो दूसरे पर आश्रित रहता है, इसलिए इसमें सभी लग गया, इसलिए गलत हो गया। पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। दूसरा क्या है? पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ की सहायता से प्राप्त करता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका केवल दो सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। क्या कर रहा है? अंग है और इसकी विशेषता है। आमाशय का क्या विशेषता है? छोटी आंत का क्या विशेषता है? बड़ी आंत की क्या विशेषता है? और यकृत का क्या विशेषता है? देख लेते हैं इसमें क्या किसका विशेषता है। देखिए, आमाशय जो होता है उसकी क्या विशेषता होता है? तो आमाशय की जो विशेषता होता है आपका, वो होता है अम्ल का विमोचन करना। अम्ल का विमोचन करना आमाशय का कार्य होता है। और छोटी आंत का क्या कार्य होता है? तो छोटी आंत का जो कार्य होता है क्या होता है? पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण देना। पचे भोजन को रुधिर वाहिका में अवशोषण करना। और बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत का, तो बड़ी आंत का जल अवशोषण करना होता है, जल का अवशोषण करना। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत, ये तो पता ही होगा आप लोग को, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। आ जाइए अगला क्वेश्चन। श्वेत रक्त कोशिका WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? WBC का काम क्या है? तो ये जो है WBC का कार्य जो होता है आपका, ये रोगाणुओं का विनाश करना होता है, मतलब शरीर की रक्षा करना।
चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करता है? तो ये किस यंत्र का उपयोग करता है? ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। पेसमेकर क्या होता है? तो पेसमेकर जो होता है ये एक क्या बोलते हैं, हृदय की गति को जब कम हो जाता है तो उसको सामान्य पर लाता है, मतलब ये होता है आर्टिफिशियल हृदय है एक। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या होता है? मतलब हृदय का जो किसी टाइप का उसके अंदर प्रॉब्लम रहता है उसको पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के द्वारा, ईसीजी के द्वारा। और ईईजी के द्वारा क्या होता है? मतलब इलेक्ट्रो एंटीफाइलोग्राफ। इसमें जो होता है, जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क उससे संबंधित विकार मतलब बीमारी का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो लाइसोसोम के बनने के लिए जो उत्तरदायी होता है ये गोल्गी उपकरण होता है, वो होता है। किसी पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें क्या होता है? तो ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगा तभी ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और ऑक्सीजन का मतलब कमी होगा तो रिडक्शन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाया जाता है? अधातु, तो कौन सा धातु है? तो ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो होता है सामान्य धातु है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन, देखते हैं। इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या की आवर्ती फलन होता है, और क्या है? तो ये तो सही है। इनमें समूह 7 समूह अथवा 18 आवर्त होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि 7 समूह नहीं होते हैं। तो कितने समूह होते हैं? मतलब दोनों उल्टा दे दिया, 7 समूह 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, इसलिए तो इसका सही आंसर ओनली एक, केवल एक हो जाएगा। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है कैसी? प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की प्रकृति या तो कण के समान या तरंग के समान होगा। अगला, विद्युत धारा की दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो किधर होती है? तो वो जो होती है परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन प्रवाह इधर करेगा तो ये इधर विद्युत धारा इधर होगा, अपोजिट साइड। आ जाइए, फार्मूला है साइंस का, देखते हैं। अभिकेंद्रीय बल, संवेग, वेग और त्वरण। देखिए, अभिकेंद्रीय बल का जो फार्मूला होता है वो होता है F बराबर mv स्क्वायर बाय r, मतलब 3 नंबर। और संवेग का जो होता है, संवेग का क्या होता है? संवेग कहता है p बराबर mv, तो p बराबर mv मतलब पहला। और वेग का क्या होता है? वेग का जो होता है आपका वो v बराबर s बाय टी, मतलब विस्थापन बटा समय अंतराल। और त्वरण का क्या होता है? हाँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं। मतलब वेग का होता है v बराबर डी बाई टी, एस बाई टी जो भी बोलिए। त्वरण का क्या हो जाएगा? त्वरण का हो जाएगा आपका a बराबर v माइनस यू बाई टी, मतलब वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? एक माइक्रोन जो होता है वो आपके 0.0001 के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है भाई? तो त्वरण अधिकतम होगा, बिल्कुल सही है, यही सही है। गतिज ऊर्जा अधिकतम होगा तो नहीं। वेग अधिकतम होगा, ये भी नहीं, क्योंकि चरम बिंदु पे जाएगा तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगा, वेग भी कम हो जाएगा। इस पर कोई बल कार्य नहीं करता, बल तो कार्य करता है तभी तो वहां पे गया, चरम बिंदु तक गया। फिर क्या हो जाएगा? त्वरण अधिकतम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का ये है ए। 77 का जो सही आंसर है वो है सी, 2000 रुपये हो जाएगा, बना लीजिएगा, हम सॉल्यूशन डाल देंगे। 78 का जो सही आंसर है वो है डी, 3। चलिए आ जाइए यहाँ से। हिम झंझावट निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये जो है किस क्षेत्र की विशेषता है? ये अंटार्कटिक का विशेषता है। अंटार्कटिक में हिम झंझावट होता है ज़्यादा। चलिए, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है? हिंदी का क्वेश्चन है, तो ये जो है मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य। चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनाइए, बनेगा, मतलब चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना है, तो क्या हो जाएगा विशेषण शब्द? ये जो चचेरा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी, मतलब वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मेन, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इसका हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा, महिलाएं पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। अगला क्वेश्चन, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही अर्थ होता है, बेचरांगी में कष्ट सहना, बेचारंगी में कष्ट सहना। आ जाए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन हु लव बुक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये। किस टाइगर रिजर्व में एक हेपेटोफैन सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें 33 सरीसृप प्रजाति और 36 उभयचर प्रजाति दर्ज किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। अच्छा क्वेश्चन है। दीपा कर्माकर, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किया, ये किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? ये है जिम्नास्टिक है। दीपा कर्माकर कौन खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटो वोलेको में यह किस देश में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया? हांगकांग को दिया गया है। हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया? ये देखा गया आपके किस राज्य में देखा गया? तो अरुणाचल प्रदेश में देखा गया। सोलिंगा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? सोलिंगा जनजाति किस राज्य में? तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सोलिंगा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और कर्नाटक में पाया जाता है। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा नई दिल्ली में होगा। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है? तो ये क्या है? कौन? तो राजस्थान क्या है? कौन क्या है? राजस्थान क्या है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है? दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है? ये झारखंड में खोजा गया है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है आपके समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में। एसपी हेयरएक्स टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो ये जो है आपके नासा की पहल है। हाल ही में किस मतलब संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये किया है आपके कौन किया? कहाँ आ गए? हाँ, तो ये कौन क्या है? हाल ही में किस संस्था ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो ये क्या है? आईआईटी बॉम्बे किया है। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू किया है? तो ये किया है आपके कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय।
कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्ययन शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद नगर निगम। प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका किया था कौन? ये हर्ष कुमार। भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी जो है कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसी के साथ हम लोगों का सीट 1 खत्म हुआ। जिसको हमारे दरोगा पेड बैच से जुड़ना है वो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें बिहार दरोगा का PYQ, बिहार पुलिस का PYQ, NCERT 6 to 12 पूरा MCQ को फॉरवर्ड में घटनाचक, लूसेंट और ज्ञान बिंदु के नोट से भी टेस्ट होता है, और स्पेशल टेस्ट, करेंट अफेयर में SPD, ये सब सारा कुछ आपको वहाँ पे टॉपिक देके कवर कराया जाएगा। तो जिनको जुड़ना हो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इस पर मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ में जिनको जुड़ना होगा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अभी वहाँ पे 1000 आदमी करीब जुड़े हुए हैं। थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा हो ऐसे ही कंटिन्यू रखे ये टेस्ट सीरीज तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।